श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। कुमुदिनी बहन पंजवाणी ने सद्गुरुदेव श्री रणछोड़दास जी महाराज के वचनामृतों को और प्रसंगों को संग्रहित कर 7 किताबों में छापा है, संग्रहित किया है, संकलित किया है। और उन 7 किताबों में से अब मैं तीसरी किताब से साधना और अभ्यास के प्रकरण में कुछ और नई बातें जो गुरुदेव ने कही थी, उपदेश वाली, साधना के संदर्भ में, उसे मैं पढ़ रहा हूं। तो आप लोग सुनिए। पुष्ट 507 पर गुरुदेव ने कहा है, साधना में सफलता न मिलने का कारण क्या है। तो साधना के बारे में और साधन के बारे में गुरुदेव समझाते हैं कि साधन सिद्धि में पूर्व संस्कार, गुरु कृपा, इष्ट अनुग्रह और पुरुषार्थ, ये 4 अनिवार्य है। दृढ़ निष्ठा के बिना किया हुआ साधन केवल परिश्रम मात्र है। साधन में सफलता नहीं मिलने का 2 ही कारण हो सकते हैं। हमने दृढ़ निष्ठा पूर्वक सांगोपांग किया नहीं हो, या फिर साधन बताने वाला ही कच्चा हो, झूठा हो। तात्पर्य कि उसको अनुभूति न हो। हमने सांगोपांग साधन किया हो और अनुभूति न हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। प्रारंभ में तत्व की खोज की जो अति इच्छा जिज्ञासु को, प्रारंभ में तत्व की खोज की जो अति इच्छा जिज्ञासु को साधन प्राप्ति कराने में निमित्त होती है, वही अगर साधन सिद्धि तक बराबर बनी रहे तो साधन कदापि निष्फल नहीं रहता। लक्ष्य प्राप्ति की अति तीव्र इच्छा साधन का अनिवार्य अंग है। आगे गुरुदेव साधना और अभ्यास में मौन और एकांत के बारे में, उनके महत्व के बारे में समझाते हुए कहते हैं, मौन व्रत या एकांत वास का व्रत रखना आसान हो सकता है, परंतु तत्वतः उसका सांगोपांग निर्वाह करना बहुत ही कठिन है। जो कोई कर पाता है वह चिर शांति, प्रसन्नता, मुदिता, बुद्धि शक्ति, प्रगल्भता, स्थित प्रज्ञता, समता, निस्पृहता या ध्यान धारणा, जो कहो सो सब एक ही अवस्था है। वाणी विचार से परे निकल जाना, वही मौन, बिना मानसिक क्रिया के ध्यान। इसकी प्राप्ति बाहर से नहीं होती, अपितु अपने भीतर से अपने खुद को मर्जीवा बनकर हाथ कर लेना पड़ती है। मर्जीवा यानी गोता लगाकर अपने भीतर हाथ कर लेना पड़ती है। मर्जीवा यानी गोता लगाने वाला कितनी गहराई में जाकर मोती प्राप्त कर पाता है, यह सोचो और समझो। ठीक वैसे ही प्रक्रिया अपने को अपने भीतर करने की है। वह मौन और एकांतवास अनासक्त है, उसको सदा सर्वदा एकांत है। मौन रहत सबसे भलो, मिले बहुत गुण आए। पहला जो है गुण, असत्य भाषण ना होवे। दूसरा,
सच्चे मन से अंतर का मौन हो जाए तो अति उत्तम स्थिति में पहुंचने की अति सरलता प्राप्त होवे। तीसरा, कटु भाषण न होवे। चौथा, मिथ्या भाषण न होवे, निंदा न होवे। पांचवा, व्यवहारिक बातें चर्चा न होवे। इंगत से शरीर निर्वाह के आर्थिक तथा अनिवार्य क्रिया की कम से कम बातें की जाती है। मन से मौन न हुए तो भी। छठा, मौन से मितभाषी हो जावे। सातवां, अपना अज्ञान प्रकट न होवे। आठवां, व्यर्थ बातें करके मन की अशांति न उद्भवे। नौवां, वाणी का आवेग का उद्वेग नहीं होता। 10वां, शांत मन रहने से अंतरंग वृत्ति होवे। और 11वां, क्रोध आवे तो भी वाणी से व्यक्त न होने से अनिष्ट से बचाव होवे। यह गुण हो जाते हैं मौन के। और कहा, मौन रखो और आनंद करो। भजन करना हो तो जन संपर्क से अलग रहना ही उत्तम है। जितना कम संपर्क उतना ही लाभ होगा। संग करने की इच्छा होने पर पेड़ से बातें करना, जिससे आनंद भी होवे और उद्वेग होने का कदापि संभव ही नहीं। साधन करो तो मुझे प्रिय, समय व्यर्थ व्यतीत न करना। सदउपयोग करने का स्मरण रखना, हो सके इतना भजन स्मरण करना। जितना बढ़े इतना उत्तम। लोगों के मन की परवाह अपने शुभ कार्यों में नहीं करनी चाहिए और भजन में मस्त रहना। कर्तव्य तो बराबर करना, परंतु कर्ता बनना नहीं। स्वभाव न सुधरे तो समझना सत्संग किया ही नहीं है, शरणागत हुए ही नहीं हो। गुरुदेव के वचनों पर पूर्ण निष्ठावान होकर समझ पूर्वक कुतर्क न करते हुए जीवन में चरितार्थ करते जाना चाहिए। शंका अवश्य पूछना, परंतु कदापि कुतर्क नहीं करना। और यह पक्का स्मरण में रखना कि जो सदा दूसरों के दोष निकालते रहते हैं, वह अपने मन को सदा दूषित करता रहता है। सच्चा शिष्य गुरु के एक वचन को ग्रहण करके पार हो जाता है। वह मिलता अवश्य है, हम में भावना चाहिए। सम्यक शरणागति प्राप्त करो। शरणागति से ईश्वर प्राप्ति जरूर होती है। समय आने पर गुरु की प्रेरणा अहरनिश मिलती ही रहती है। आगे गुरुदेव ने वर्तमान समय में सभ्यता का सही अर्थ ऐसे समझाते हुए कहते हैं, गुरुदेव ने कहा, वर्तमान समय में सभ्यता शब्द का उपयोग जिस अर्थ में किया जा रहा है, उसमें चाहे तो भोग प्रधान होवे, चाहे स्वार्थ पूर्ति और आत्मतृप्ति होवे, चाहे दीन दलितों, निर्बलों, पीड़ितों के पर अत्याचार भी होता हो, तब भी सफेद कपड़े वालों को व सत्ताधीशों को सभ्य व ऊंचे वर्ग के माने गए हैं। वास्तव में यह सभ्यता नहीं है, सभ्यता का अंत है। संसार का कल्याण आत्मिक ज्ञान में है, प्रेम भावना में है। ईशावास्य मिदम सर्वम।
को गहराई से समझो। फिर सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। इसको समझो और जीवन इसी के अनुरूप बनाओ तो कल्याण है। अब पुष्ट 512 पर गुरुदेव एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो कि भगवत गीता से है कि योग कर्मसु कौशलम यह समझाते हैं। तो यहां पर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गुरुदेव समझाते हैं कि कर्म और क्रिया में अंतर है। कर्म दिखता है, स्थूल है, बाह्य में होता है। क्रिया सूक्ष्म है, अंतःकरण में होती है, दिखती नहीं है। कर्म करने में मनुष्यों को संपूर्ण स्वातंत्र्य है, अधिकार है। मन चाहे सो करे, मन चाहे सो न भी करे। प्रमादवश सोते रहना है तो सोते रहो, भोजन नहीं करना है तो मत करो। नौकरी धंधे पर समय सर पहुंचना है तो पहुंचो, नहीं पहुंचना है तो मत पहुंचो। ये सब कर्म स्वातंत्र्य है, मनुष्य को अधिकार में है। परंतु परिणाम क्या होगा अथवा क्या होना चाहिए, यह मनुष्य के अधिकार में नहीं है, अपितु भगवान के अधिकार में है। किसान मेहनत करता है, फसल कैसी, कितनी, किस प्रकार की हो, यह भगवान की इच्छा पर निर्भर है। कर्म नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध 4 प्रकार के हैं। योग कर्मसु कौशलम, कुशलता यानी समत्व, अनासक्ति। सांसारिक व्यवहार करते करते भी भगवद प्राप्ति कर लेना, यही है कुशलता। भगवद प्राप्ति कर लेना यही है कुशलता, यही है कर्मयोग। भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तू योग में स्थित होकर युद्ध कर, क्योंकि तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू योगी बन। योगी यानी प्राणायाम करने वाला नहीं, परंतु समता धारण करने वाला। जल कमलवत चित्त रखना, यही कर्म योग कुशलता है। चोरी करना, अनीति करना, यह कुशलता नहीं, ये पापाचार है। आगे गुरुदेव कहते हैं, मानवीय मूल्यों जीवन में होने पर आत्मश्रद्धा अनायास उदय होती है। गुरुदेव कहते हैं, सोना चांदी का मूल्य कितना, उसका अस्तित्व कहां तक, जब तक मनुष्य के मन में उनके लिए लालसा भरी रहती है तब तक। उदाहरण के तौर पर मैं कहूं, मेरे वास्ते न तो सोना है, न तो चांदी है, और न तो हीरा पन्ना है। क्या रखा है उनमें, जिनके न होने पर मेरा जीवन सुखपूर्वक, आनंदपूर्ण बीता है और बीत रहा है। जिनके न होने पर मेरा जीवन सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक बीता है और बीत रहा है। इस पर आप लोग सोचे। मैं तो बात कह देता हूं और मेरा अपना जीवन आपके सामने है। सोचो और समझो क्या है। जीवन के लिए सोना चांदी अनिवार्य होता तो मेरा जीवन कब का मिट जाना चाहिए था। तो सोना चांदी का क्या स्थान है, कहां है? लंका द्वारकापुरी स्वर्ण की थी,
और दोनों का नाश हो गया। श्रीलंका को श्री हनुमान जी ने जला दी। द्वारकापुरी को समुद्र में जाती हुई स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने संतोष पूर्वक देखा। क्यों? कारण कि सोना चांदी में तमोगुण का निवास है। तमोगुण में दानवता का निवास है। दानवता में हिंसा, पापाचार, अनीति व भ्रष्टाचार का निवास है। जब ये बढ़ जाते हैं तो मनुष्य के समाज के लिए उत्पीड़क दानव हो जाते हैं। उनको दूर करना अनिवार्य हो जाता है। लालसा व वासना की मर्यादा नीतिपूर्ण उन्नति में है। संतोष रखकर भूखा प्यासा जैसे तैसे पूरा कर लो, ऐसा हमारा धर्म नहीं कहता है। न हमारी संस्कृति इसकी गवाही देती है, बल्कि हमारी संस्कृति गवाह देती है कि हमने कितनी तरह की उन्नति किसानी, कपड़ा, मकान के बारे में हासिल की थी। अस्त्र शस्त्र, विमान कला, कौशल्य, सभी में विश्व भर में आर्यवर्त अगुआ था। विश्व भर में कोई नहीं जानता था। तब आर्यवत देश था जहां ये सब बराबर थे और जहां से और देशों ने सीखा है। तात्पर्य कि तरक्की करने की कोई मना नहीं, पर अनीति भ्रष्टाचार का आश्रय न लिया जाना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार की, अनीति, काले बाजारी, दाना चोरी इत्यादि के करने पर और हजारों मनुष्यों के साथ तुम द्रोह कर रहे हो। परद्रोह महान पाप है। भूतद्रोह तिष्ठे नहीं स्वामी, जो भगवान कदापि माफ नहीं करते हैं। सब कोई सुख चाहते हैं, परंतु भोग चाहते हैं तब लालसा बढ़ जाती है। लालसा के बढ़ने पर नीति अनीति क्या है यह जानते हुए भी नीति छोड़कर अनीति पकड़ते हैं और भ्रष्टाचार से भोग साधनों की प्राप्ति व वृद्धि होती रहती है। इस लालसा की वृत्ति से इस प्रकार मन कमजोर पड़ जाता है, पड़ गया है। जानते हुए भी नीति को छोड़ देता है। यह कमजोरी है। संयम नहीं रहा। संयमहीन मनुष्य जो है वही दानव है। मनुष्य तो वही है कि जिसके एक एक कर्म क्रिया में नीति का, मानवता का विचार प्रधान है। और जब मानवीय नहीं रहा तो वह अवश्य ही दानवीय है। यह साफ बात है। आपको यदि मानवीय रहना है, मानव जीवन ही जीना है, तो गुरुजी समझाते हैं क्या करना है। पहला, दूसरों का अनुकरण नहीं करना। दूसरा, दूसरे लोग क्या कहेंगे, सोचेंगे इत्यादि बात की परवाह न करो। तीसरा, सिया राम मैं सब जग जानी का तन मन वचन से सम्यक पालन करना। चौथा, पूर्व जन्म व पूर्व जन्म के प्रवाह में आत्मा अखंड अच्छेद्य है। कर्म मात्र का फल, परिणाम निश्चित निकलता ही है, यह ध्रुव है। ऐसा दृढ़ निश्चय करना। पांचवा, विश्व सृष्टा विश्वंभर प्राणी मात्र के सुहृद है। किसी के प्रति हिंसा, द्रोह करोगे तो भगवान को असह्य है। यह कदापि नहीं भूलना। छठवा, नीति को कदापि नहीं छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे भूखों रहना पड़ जाए,
कुछ भी हो जाए, पक्का स्मरण में रखो कि नीति का भूलना यानी पापों का जोड़ना बटोरना है। 7वां, जागे तब से सुबह। वृद्धावस्था में भी परिवर्तन करो। यहां पर मैं अपनी छोटी सोच जोड़ना चाहता हूं। आजकल किसी को कहो कि आप अब 10 दिन के मेहमान हो तो वह घबरा जाता है, और किसी को पता भी होता है, हम देखते भी हैं ऐसा सब कुछ, कि कोरोना के वजह से अस्पताल में रहते हैं और गाना बजाना होता है अस्पताल में, नाचते गाते हैं। किसी से कुछ पूछा कि क्या कर रहे हो भाई अकेले अकेले वहां पर, तो बोला कि गाने सुन रहे हैं। अब देखिए कि पता होता है कितनी भयंकर स्थिति है, पर फिर भी कोई सोच श्री राम जी की, इष्ट की आती ही नहीं, घबराहट ही नहीं। घबराहट है फिर भी उसे भगाने के लिए कुछ और तरीके नहीं, राम का नाम नहीं लेते। और अगर किसी से कह दो कि आपको तो 10 साल कुछ होने वाला नहीं है, तो अब जियोगे करीब 80 साल तक, तो अभी वो 60 का होगा तो कहेगा अच्छा तो फिर और कुछ मौज कर लेंगे जीवन में। मगर कब भाई, कब करोगे प्रभु का नाम साधना? तो कहते हैं तो कर लेंगे, 5-6 साल बाकी होंगे, तब स्थिति कैसी होगी किसको पता। पर इसीलिए जागे तब से सवेरा, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। अब आप इतने उपदेश वचन सुनते हो, यहां पर गुरुदेव खुद कहते हैं जागे तब से सुबह, वृद्धावस्था में भी परिवर्तन कर लो। कुछ लोग समझते हैं अरे भाई बहुत समय व्यर्थ चला गया, अब करे भी तो क्या और कितना, ऐसी समझ मत रखो। चलो शुरू हो जाओ। परमात्मा समय देते हैं, परमात्मा सुविधा देते हैं, परमात्मा समस्याओं का हल कर देते हैं, परमात्मा ऐसे ऐसे वातावरण को बना देते हैं जहां आप आराम से परमात्मा को प्राप्त कर सको। कोई चिंता नहीं, ऐसा भी हो जाएगा। और शायद भगवान का नाम कोई लोग तो सिर्फ दुख में लेते हैं, ऐसी आदत डालो मत। तो सुन लो यहां गुरुदेव ने क्या कहा कि वृद्धावस्था में भी परिवर्तन करो। इसका मतलब ये नहीं कि अब अगर आप बहुत ही यंग है, प्रौढ़ है, अभी 30, 35, 40, 50 के हैं तो नहीं करेंगे, ऐसा भी नहीं है। तब से जब से आपको समझ आ गई, ये सब सुने हो, तो शुरू कर दो। अब आगे गुरुदेव कहते हैं केवल वाचिक ज्ञान बढ़ाने से आत्मश्रद्धा, आत्मबल पुष्ट नहीं होते हैं, प्राप्त नहीं होते हैं। मैं तो कहूंगा कि वाचिक ज्ञान में ही रहोगे तो मन विशेष कमजोर हो जाएगा, क्योंकि दंभ बढ़ता है ना। वह उपासना, वह कर्म, वह ज्ञान व्यर्थ है जो हमारे में आत्मश्रद्धा का उदय व संवर्धन न करे। आत्मश्रद्धा जितनी विकसित, इतने प्रमाण में मानव जीवन की सार्थकता है। मानवीय मूल्यानुकूल जीवन व्यवहार होने पर ही आत्मश्रद्धा उदय होती है। तो यहां मानवीय मूल्यों को आप समझिए, गुरुदेव ने कितना भार रखा है इस पर। गुरुदेव कहते हैं तुम भले जानते भी न हो कि यह और इतनी आत्मश्रद्धा तुम्हारे में है, लेकिन मानवीय मूल्यों तुम्हारे व्यवहार में होने पर आत्मश्रद्धा अनायास ही अपने आप उदय हो जाती है। और जितनी मानवता उतनी विशेष वह पुष्ट होती रहती है, क्योंकि आत्मा है ना, उसको मानवता ही अनुकूल है, पशुता व दानवता नहीं। सतचित आनंद क्या है, इनका स्वरूप क्या है,
ईश्वर अंश जीव अविनाशी मैं समाज में रहता हूं। मेरे आसपास में भी मेरे जैसे ही चेतन युक्त व अचेतन आकार में प्राणी पदार्थ है। उनके होने पर ही मैं हूं, मेरा अस्तित्व है। यदि अकेला होता तो कितना भयंकर लगता। तो समाज और प्राणी पदार्थ का मुझे ख्याल रखना चाहिए। जब गुरुदेव प्राणी पदार्थ कहते हैं तो पदार्थों का भी ख्याल रखना चाहिए। जो हम समझते हैं कि ये पदार्थ में कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रकृति में जो भी पदार्थ है वह सब मानवता को अनुकूल हो सकते हैं, इसलिए पदार्थों का भी ध्यान रखना है। इसका अर्थ ही यह है कि पदार्थ दूषित न हो जाए या वे हमें दूषित न कर दे। तो समाज और प्राणी पदार्थ का मुझे ख्याल रखना चाहिए, ऐसा सोचो और समझो। इसके अनुकूल रहो। संकुचितता स्वार्थ प्रेरक है, स्वार्थ की पुष्टि करती है। उदार वृत्ति से आत्मबल विकसित होता है, दर्शन को विस्तृत बनाते हैं, बुद्धि को प्रकाशित करती है। क्या? उदारता। गुरुदेव आगे कहते हैं, उदार त्याग वृत्ति रखना यथार्थ दान है क्या? इसको जानने के लिए स्वतः पूछो कि त्याग है इसमें? त्याग यथार्थ है, यह जानने के लिए पूछो कि शांति तुष्टि की अपूर्व अनुभूति हुई है? देने के बाद ग्लानि दुख जैसा तो नहीं हो रहा है? यदि ये है तो निश्चित मानो स्वार्थ वृत्ति कमजोर नहीं हुई है, मोह भी कमजोर नहीं पड़ा है। इसलिए जो कुछ त्याग किया है वह दुख पहुंचा रहा है। स्वार्थ व मोह को त्याग सहन नहीं है। यदि कदाचित किया भी जाता है तो भी कुछ काल के पश्चात किए हुए त्याग के ऊपर टीका टिप्पणी आलोचना करने लगते हैं कि व्यर्थ में ही इतना दे दिया, मैं फंसाया गया, अब भविष्य में सावधानी रखूंगा इत्यादि। यथार्थ सम्यक त्याग तब ही हो पाता है जब जीव मात्र के प्रति आत्मीयता की अंतरंग भावना उदित या उदय होती है। आत्मौत्म्य दृष्टि से जाना जाए कि सब भगवान के ही किए हुए हैं, सब में वही राम जी है। मेरा जीवन व्यवहार ऐसा ही होना चाहिए कि जिसके परिणाम में और जीवों को सुख मिलता रहे। यह उत्कृष्ट जीवन दृष्टि है। मध्यम दृष्टि है कि दूसरों को दुख कष्ट न होवे। इसमें भूत द्रोह का अभाव मुख्य है। प्रथम में आत्मोपम्य तथा भगवद अनुसंधान, जिसको स्वस्वरूप अनुसंधान कहते हैं, वह मुख्य है। स्वस्वरूप अनुसंधान भक्तिरिव्य भिधीयते। यह आद्याचार्य श्री शंकर भगवान ने कहा है। गुरुदेव आचार्यों को, अन्यों को भगवान कहते थे, और जिन्हें जिन्हें भगवान कहते थे उनमें रमण महर्षि भगवान कहते थे और विवेकानंद जी के गुरुदेव भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस। तो इस तरह गुरुदेव किन्हीं किन्हीं संत महात्माओं को, आचार्यों को भगवान कहते थे, क्योंकि वे ब्रह्म स्वरूप हो गए थे। तो कहते हैं कि स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिरिव्य भिधीयते। इसको गहराई से समझो और आचरण में प्रत्यक्ष करो तो साधना क्या, मानव जीवन क्या, भजन क्या,
योग भक्ति या ज्ञान कर्म क्या है, ये सब प्रश्नों का समाधान भी प्रत्यक्ष आपके जीवन में ही हो जाएगा। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।